ट्विटर की दुनिया ऑलरेडी बड़ी छोटी है और अगर उस छोटी दुनिया के अंदर उन लिमिटेड फॉलोअर्स तक आपका पैगाम सही तरीके तक नहीं पहुंच रहा या आपके पैगाम का कोई असर नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं ट्विटर को यूज़ करने का। अब जो क्लाइंट आपको फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट देगा उसके अंदर चाहेगा ये कि जो भी आप ट्वीट कर रहे हैं वो उसके फॉलोअर्स तक बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंचे और उसका असर हो। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्विटर के ऊपर आप टाइमली और इफेक्टिवली ट्वीट्स कर सकते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये सीखना है कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे मैनेज करना है। जैसा इंस्टाग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो इंस्टाग्राम स्पेसिफिक या इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटीज़ हैं। शहजादा अगर आपको याद हो जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी था जिसके साथ उस खातून ने पिक्चर खिंचवाना तो पसंद नहीं की थी, लेकिन इंस्टाग्राम की दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं। आपने ये देखना है कि क्या आप उन इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को ट्वीट करते हैं और इन रिस्पॉन्स वो सेलिब्रिटी आपको रीट्वीट करता है। अब वो सेलिब्रिटी एक इन्फ्लुएंसर है क्योंकि उस सेलिब्रिटी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यानी कि जब आपने उसको कोई मैसेज किया और उसने आपको मैसेज बैक किया तो आपका जो मैसेज है वो हज़ारों लाखों फॉलोअर्स तक एक क्लिक के ऊपर पहुंच गया। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आपको रीट्वीट वापस होती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। क्या आपने वापस कोई जवाब देना है, उस जवाब को देने का कोई फ़ायदा होगा, या उन तमाम लोगों तक आप जो सेलिब्रिटी के साथ अटैच हैं अपना मजीद पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं, इसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इफेक्टिव ट्वीटिंग के लिए। इससे आगे चलें तो अगला पॉइंट है एनालाइज योर ट्वीट्स का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप रेगुलरली देख रहे होते हैं कि कितने लाइक आए, कितनी पोस्ट आई, इस तरह ट्विटर के ऊपर भी देखिए कि क्या आपको ट्वीट्स रिसीव हो रही हैं, लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपकी ट्वीटिंग इज़ नॉट इफेक्टिव। तो उसको इफेक्टिव बनाना, उसके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे अगला पॉइंट है यूज़ द कंटेंट दैट कैन गो वायरल या यूज़ ट्वीट्स दैट कैन गो वायरल। वायरल का मतलब दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, वायरल इज जस्ट लाइक अ वायरस, इट्स एन ऑनलाइन वायरस। आप एक कंटेंट को शेयर करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, वो फिर आगे से आगे कम टाइम के अंदर कॉन्टिन्यूसली शेयर होने लग जाता है। अक्सर ग्लोबल ट्रेंड्स आपने ट्विटर के ऊपर देखे होंगे कि वो बड़ी तेजी से आग की तरह फैलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसकी न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह का कंटेंट यूज़ करें अपने ब्रांड या अपने क्लाइंट के बारे में जिसको लोग पढ़ना चाहें, और जब उसको पढ़ेंगे उसके ऊपर रीट्वीटिंग होगी, मेंशंस होंगे, शेयरिंग होगी, तो आपका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगला पॉइंट दोस्तों है कनेक्ट ऑन एन इमोशनल लेवल, यानी कि अपने फॉलोअर के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हों। आप ये देखिए कि आपका फॉलोअर किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाह रहा है। वो अगर अफसरदा किस्म का कंटेंट पढ़ना चाह रहा है तो अफसरदा किस्म का कंटेंट ट्वीट कीजिए। अगर वो ह्यूमर पढ़ना चाह रहा है तो ह्यूमर को ट्वीट कीजिए। इमोशंस डिफरेंट किस्म के होते हैं, उन इमोशंस को सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए अपनी ट्वीटिंग के अंदर। इसे आगे चल के देखें तो ट्रेंडिंग टॉपिक का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्विटर के अंदर। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी मार्केटिंग कैंपेन में या ट्वीटिंग कैंपेन के अंदर। आप देखिए कि कौन से टॉपिक ट्रेंड्स हो रहे हैं या उनकी ट्रेंडिंग क्या है। अगर कोई हॉट टॉपिक है और आपका ब्रांड उस टॉपिक के रिलेटेड है तो उसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हैशटैग उस ट्रेंड को यूज़ करके अपना पैगाम पहुंचाइए। इसके बाद अपने उन टाइम्स को देखिए जिसके ऊपर आप ट्वीट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा टाइम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर लोग अवेलेबल नहीं है, यानी कि ज़्यादातर रीट्वीटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आप टाइम सही सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो वो टाइम देखिए कि जिसके अंदर आपका फॉलोअर या यूज़र बैठा है, उस टाइम को यूज़ करके ट्वीट कीजिए। अगर आपने गलत टाइम इस्तेमाल किया जिसके अंदर ज़्यादा ट्वीट्स आपको वापस नहीं आए एनालिसिस के बाद, तो उसको रीट्वीट कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों इन तमाम सजेशंस को आपने अपने जहन में रखना है। एक अच्छा ट्विटर मार्केटिंग वाला बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन तमाम सजेशंस को यूज़ करें अपनी रोज़मर्रा मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ट्विटर की दुनिया ऑलरेडी बड़ी छोटी है और छोटी दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए आपका कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन सजेशंस को यूज़ कीजिए और एक अच्छा फ्रीलांसर बनिए ट्विटर की दुनिया में।